रिकॉर्डिंग है और सब अपने घर में बैठे बैठे इसको साथ में गाएं तो बहुत अच्छी बात है। स्टार्ट कर लें फाल्गुनी। जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय परमहंस परिव्राजकाचार्य जय अनंत कोटि वैष्णव की जय रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्ति जय श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय वृंदावन धाम की जय नवदीप धाम की जय गंगा माई की जय जमुना माई की जय द्वारका धाम की जय स्वामी भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरी टू द ऑल ग्लोरी टू द थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फाल्गुनी। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है हमारे भक्ति वृक्षा 2.0। 2.0 यानी अपग्रेडेड वर्जन, जहाँ पे हम लोग थोड़े और फीचर्स ऐड करके भक्ति वृक्षा प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि हमारा ट्रेडिशन है कि हम कभी भी कोई भी किताब पढ़ने से पहले, बुक पढ़ने से पहले या माला करने से पहले, या जैसे हम ये सेशन करने जा रहे हैं इससे पहले हमारे गुरुदेव का, हमारे जो आचार्य पहले हुए हैं उनका, भगवान का, सबका आशीर्वाद लेते हैं। और इसके लिए कुछ श्लोक होते हैं जिनको मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण हम लोग एक बार पढ़ें और फिर सेशन आगे कंटिन्यू करें। तो मंगलाचरण के ये श्लोक कौन पढ़ना चाहते हैं आज? हैंड रेज कर सकते हैं आप में से जो भी डिवोटी।
तनीषा और वैष्णवी ने हैंड रेज किया है, सुषमा माता जी ने किया है। तो तनीषा हम सब में सबसे छोटी है, तो हम तनीषा से रिक्वेस्ट करते हैं, तनीषा पढ़ो, स्टार्ट कर लो अनम्यूट करके। हरे कृष्ण। हरे ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्तिवांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच तनीषा। और तनीषा बहुत छोटी सी बच्ची है, आई थिंक अभी 12th में है या 11th में तनीषा 11th माता जी। 11th में है, और इतने अच्छे से इसको मंगलाचरण आता है, और इसने हमें क्वेश्चंस के आंसर भी लिख के भेजे भक्ति वृक्षा लास्ट सेशन पे, बहुत अच्छे आंसर लिख के भेजे। तो छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, फाल्गुनी जो हमारी रिकॉर्डिंग की सेवा कर रही है और आगे से स्लाइड भी बनाने का सेवा लिया है, ज्योति, ये लोग सब छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये 16 राउंड करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और उसके साथ साथ भगवान की सेवा भी करते हैं। तो हमें इन सबसे मोटिवेशन लेना चाहिए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछला सेशन जो था हमारा, उसका टॉपिक क्या था? जो हमने सेशन 1 किया था, क्या टॉपिक था? अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य। तो एक बार हम उसके स्लाइड्स फिर से रिवाइज करते हैं। कोई ऐसे थे जो लास्ट सेशन में नहीं थे? आप में से कोई ऐसे थे जो पिछला सेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किया था? हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता। आपने नहीं किया था रमा जी? तो मैंने भी नहीं किया था। तो हम लोग बहुत फास्ट एक बार स्लाइड गो थ्रू करेंगे पिछले सेशन वाले, और उसके बाद जैसा हमने कहा था आज हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि भक्ति वृक्षा कोर्स जो है वो हमारा, उसका उद्देश्य ये है कि हम ये जो बातें हैं कृष्ण भावनामृत, जो कि भगवद गीता पे आधारित फिलॉसफी है, उसको हम इतना अच्छे से समझ लें कि हम प्रैक्टिस भी कर पाए और साथ में दूसरों को भी समझा पाए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम प्रश्न उत्तरों पे भी ध्यान दें, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बहुत सारे लोग हमसे पूछ सकते हैं आगे जाके, या हमें खुद भी क्लैरिटी आनी चाहिए। ठीक है, तो हम इस बार बस देखते हैं क्या क्या बातें हमने की थी। तो ये हमारा इस्कॉन भक्ति वृक्षा कोर्स है, इसमें मॉड्यूल है श्रद्धावान, ये किताबें हैं, ये जो हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, ये किताबें मंदिर में अवेलेबल अभी नहीं है, पर जैसी होंगी मैं आपको बता दूंगी। तो भक्ति वृक्षा ये इन किताबों पे आधारित कोर्स है, छोटी छोटी पतली पतली बुक्स है। नेक्स्ट स्लाइड फाल्गुनी।
हमने पिछली बार ये डिस्कस किया था कि वास्तव में आप कौन है, आप शरीर हैं या उससे कुछ अधिक। तो इसका उत्तर हमें क्या मिला था कि वास्तव में हम कौन है? कौन बताएगा क्या उत्तर मिला? हम भगवान का अंश है। अच्छा, वेरी गुड। किसने बताया ये? नाम बताइए। वंदना गुप्ता। बहुत अच्छा उत्तर दिया कि हम भगवान के अंश हैं। ये हमने पिछली बार डिटेल में समझा था कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि हमारा वास्तविक आइडेंटिटी, हमारी रियल आइडेंटिटी जो है ये है कि हम पहली बात तो ये शरीर नहीं है तो हम देख रहे हैं अपने आप को, और दूसरी बात है कि अगर हम शरीर नहीं है तो हम कौन है? हम आत्मा है। आत्मा वो है जो परमात्मा या भगवान का अंश, यानी वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। अगला स्लाइड। तो हमारी वास्तविक स्थिति क्या है, ये भी बात हमने डिस्कस की थी। हमें अपना पोजीशन पता होना चाहिए। हम जीवन के उद्देश्य की बात कर रहे हैं, तो उद्देश्य जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम हैं कौन, है ना। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि जब हमें ये पता चल जाता है कि हम स्टूडेंट हैं, तो हम स्टूडेंट का उद्देश्य पूरा करते हैं, पढ़ाई लिखाई करना। जब हमें पता चल जाता है कि हम डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर का उद्देश्य पूरा करते हैं, वो है मरीजों का को ठीक करना। इस तरह से जब हमें ये पता चलता है कि हम वास्तव में शरीर नहीं है, तो हमें पता चला कि हम भगवान के अंश हैं। तो हमारा स्थिति यानी हमारी सिचुएशन अब क्या क्या है? तो हमारी सिचुएशन ये है कि हम सदैव किसी ना किसी की सेवा करते हैं, चाहे वह हमारे परिवार की सेवा हो, देश की सेवा हो या समाज की सेवा हो। और अगर हमारे सामने कोई सेवा करने के लिए व्यक्ति नहीं है तो हम कभी कुत्ता या बिल्ली पालकर उसकी सेवा करते हैं। आगे बढ़ना पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें हमें सेवा की बात पिछले स्लाइड में इसीलिए समझाई कि अभी हम अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे तो हम अभी शरीर मानते हैं अपने आप को, तो शरीर से संबंधित जो भी चीजें हम उनकी सेवा में लगे हैं। जैसे हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा देश है। हम किसी ना किसी तरह से, मतलब हमारे बॉस होते हैं, उनकी सेवा करते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। ये एक जीव का धर्म बताया गया है कि आत्मा जो है या जीव, जीवात्मा प्रॉपर वर्ड है, जीवात्मा किसी ना किसी की सेवा कर रहा है। लेकिन अभी क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं, तो हम शरीर से संबंधित, वी आर सर्विंग दोज हु आर रिलेटेड टू आवर बॉडी। और इसी वजह से हम पूरी तरह खुश नहीं, हम फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हैं आजकल, क्योंकि हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम शरीर से संबंधित चीजों की सेवा कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन रियलिटी ये है, सच्चाई ये है कि क्योंकि हम शरीर है ही नहीं, तो हम शरीर से संबंधित चीजों की सेवा करके पूरी तरह से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि हम अगर आत्मा है, तो फिर आगे आया कि आत्मा यानी जीवात्मा भगवान का अंश और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना। और ये बात जो है ये सिर्फ मनुष्य शरीर समझ सकता है। यहाँ पे देखते लिखा है वृक्ष भी जीवात्मा है, लेकिन वो चेतना शून्य होते हैं। बात हमने समझाई थी कि जैसे वृक्ष हुए, पेड़ पौधे हुए, पशु पक्षी हुए, उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वो ये बात को समझ पाए। हालांकि वो भी जीवात्माएं हैं, लेकिन उनका शरीर ऐसा है कि वो इस बात को समझ नहीं सकते। अगर हमको मनुष्य शरीर मिला है तो हम इस बात को समझ सकते हैं, हम बुद्धि यूज कर सकते हैं कि भाई वास्तव में हम कौन है। फिर हम शास्त्र पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे और हमारे आचार्यों की किताबें पढ़ेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और सीधी सीधी बात शास्त्रों में कहे कि आत्मा का कर्तव्य भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। अब ये बात मैंने डिस्क्लेमर के साथ बोली थी। डिस्क्लेमर यानी कि भगवान की दिव्य सेवा करते रहने का अर्थ ये नहीं है कि हमें मंदिर में जाके बैठ कर या घर में सारा दिन 24 घंटे भगवान की आरती उतारने के लिए कहा जाए। भगवान की सेवा कैसे करते रहना है वो आगे के सेशन में आपको क्लियर होता जाएगा। अगला स्लाइड। तो ये हमने बात की कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या डिसाइड हुआ। मनुष्य जीवन का लक्ष्य डिसाइड हुआ कि धन अर्जन के चिंतन में सारा समय ना गवाए, कि हमारे पास जितना समय है 24 घंटे, वो सारा समय हमें सिर्फ इसलिए नहीं खत्म कर देना है कि हमें पैसा कमाना।
या जो पैसा नहीं कमा रहे हैं कि घर के काम करने हैं, पढ़ाई करनी, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन मानव देह वास्तव में आत्म साक्षात्कार के हेतु में यानी ये जो हमने बॉडी अभी हमें दी गई है, ह्यूमन बॉडी, ये हमें इसलिए ही दी गई है कि हम क्वेश्चन करें कि हम कौन है, और आंसर मिलने के बाद हम उसके हिसाब से काम करना शुरू करें। तो आत्म साक्षात्कार यानी ये समझ जाना कि वास्तव में हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है। आगे लिखा कि हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। ये इसलिए समझाया कि भाई हमें भगवान की सेवा करनी, तो भगवान यानी कौन? तो भगवान यानी भगवद गीता बता रही है कि भगवान कृष्ण ही है, और किसी को भगवान नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो। इवन जो देवी देवता होते हैं, गणेश जी होते हैं, शिव जी होते हैं, अभी नवरात्रे चल रहे हैं, सब लोग दुर्गा देवी की उपासना करें, दुर्गा देवी भी भगवान नहीं, वो भी भगवान से ही आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावना मृत में कार्य करना है। सो दैट इज आवर रियल पोजीशन। कृष्ण भावना मृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना पड़ेगा। मतलब पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमारा रिलेशन क्या है भगवान के साथ, उसके बाद हमें उस रिलेशन के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। तो ये हमारा जीवन का लक्ष्य डिसाइड हुआ। अब ये फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेशन में इसको थ्योरी की तरह रट लेना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है क्लास में 2 into 2 क्या, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। उनको समझ में नहीं आता कि 2 2 जा 4 कैसे हुआ, 2 3 जा 6 कैसे हुआ, लेकिन स्टार्टिंग के लिए आपको इस बात को सिर्फ मन में बिठा के चलना है कि हमारे शास्त्र ये कहते हैं। क्योंकि अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने जाऊंगी कि हम भगवान के अंश कैसे हुए, ये बात तो हम मानते नहीं है, या हम भगवान के दास हैं, हम इस बात को मानते नहीं है। तो ये ऐसा कहने के बराबर होगा कि कोई फर्स्ट मतलब नर्सरी का बच्चा बोले कि मैं 2 3 जा 6 नहीं मानता हूँ। अरे आपका अभी लेवल, आपने पढ़ाई शुरू की है, तो कुछ बातों को आपको एज इट इज मान लेना चाहिए। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती जाएगी आपको समझ में भी आता जाएगा कैसे ऐसा। ठीक है, तो स्लाइड्स इतने थे आई थिंक। और भी स्लाइड है क्या आगे? नेक्स्ट स्लाइड है क्या 5 मिनट? इतना ही था। हरे कृष्णा। और भी स्लाइड है? हाँ, एक स्लाइड ये भी था कि ये जो कलयुग है, ये भी बहुत अच्छा स्लाइड था। ये भी इस फर्स्ट सेशन में बात की गई थी कि 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग में बहुत ज्यादा धार्मिक लोग रहते हैं, सदाचार, ज्ञान और धर्म यानी सब कुछ अच्छा होता है। सतयुग यानी एवरीथिंग इज गुड। त्रेता युग में क्या होता है? त्रेता युग में कौन आए थे? एग्जाम्पल कोई बताएंगे? त्रेता युग कौन सा वाला युग है? श्री राम आए थे। त्रेता युग में श्री राम जी राम, आए थे। राम जी आए थे। आए थे, वेरी गुड। त्रेता युग में राम आए थे, राम और रावण का युद्ध हुआ था। तो रावण, वहां पे क्या हुआ था? पापों का प्रारंभ हुआ था, यानी कुछ खराब लोग आने लगे थे। जैसे रावण खराब था लेकिन राम जी अच्छे थे, सारे उनके भाई अच्छे थे, तो ठीक अच्छा था, हनुमान जी अच्छे थे, बहुत सारे लोग अच्छे थे। पापों का प्रारंभ हुआ था कि कोई कोई लोग लगे। उसके बाद अगला आया द्वापर युग। द्वापर युग में क्या होता है? कौन आया था कृष्णा द्वापर जी आते हैं। कृष्ण जी, श्री कृष्णा जी। श्री कृष्ण आए थे द्वापर युग में? आज से लगभग 5000 पहले द्वापर युग खत्म है। द्वापर युग में बहुत सारे लोग पापी होने लगे, जैसे कौरव आ जाते हैं, जरासंध आ जाते हैं, और भी बहुत सारे पापी राजा आ जाते हैं। और कलयुग में क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु कल की महाराज, कल अक्षर धर्म पाप का प्रावधान है। चैतन्य महाप्रभु आते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, लेकिन हर एक व्यक्ति पापी हो जाता है। कलयुग में हमें कोई कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पापी नहीं है, वरना हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं अज्ञानता, अधर्म, पाप रहता ही रहता है, हर एक व्यक्ति के अंदर। तो कलयुग में
ये प्रधान हो जाता है, मतलब कलह, अज्ञान, घमंड तथा पाप का प्राधान्य रहता है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि भाई कलयुग में तो सब डिप्रेशन वाली बातें हैं, नेगेटिव बातें। क्या कोई पॉजिटिव बात है कलयुग के अंदर? अगले साइड। जी हरि माता नाम जी। नाम से ही हरि नाम माता जी, हरि संकीर्तन। नाम संकीर्तन। हाँ, हरि मतलब नाम क्या संकीर्तन। क्या है? कलयुग में कलेर दोष निधे राजन जी। कलयुग जो है वो सारे दोषों का समंदर है। अस्ति एको महान गुण, लेकिन उसमें एक महान गुण है कि कीर्तनाथ एवं कृष्ण से मुक्त संगम परम विजय। कलयुग में हम सिर्फ भगवान कृष्ण का कीर्तन करके परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो फल हमको सतयुग में हजारों हजारों साल तपस्या करने से मिलता था, त्रेता युग में यज्ञ करने से मिलता था, द्वापर युग में जो बहुत ज्यादा विग्रह सेवा करने से मिलता था, वही फल कलयुग में सिर्फ सिंपल सी माला करने से मिल जाता है। तो आप समझे माला करना कितना 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 बड़ा यज्ञ है। तो कलयुग में ये बेनिफिट है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कलयुग के अंदर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। तो फाल्गुनी खत्म हो गया आई थिंक स्लाइड्स। हाँ, प्रचार ही सारे हैं। इसमें यही बात बताया कि जो हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, ये इसी बात का प्रचार कर रहा है। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए इस बात को समझाने के लिए कि कलयुग में हमें भगवान का नाम जप करना चाहिए और इससे ही कलयुग की सारी समस्याओं का हल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट सेशन का रिवीजन था। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। किस किसने आंसर लिखे हैं जो अपने ग्रुप में डाले थे? किस किसने प्रिपेयर किए हैं? हमने के मैं कुछ लोगों के नाम रीड करूंगी पहले। हमने भी किया है। हमने भी के हरे कृष्णा। बहुत अच्छा, मैं एक लिस्ट बताती हूँ जिन्होंने, प्रियंका जी को, प्रियंका सक्सेना माता जी हमारे बीच में, उन्होंने सेवा लिया है क्वेश्चन आंसर चेक करने का। तो देखिए, जब मैं बोलती हूँ ना सेवा लिया है, तो ये आपको ये बताने के लिए बोलती हूँ कि भगवान की सेवा का अर्थ ये होता है कि हम अपने अपने पोजीशन में रहते हुए, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम सबसे कहा जा रहा है कि भगवान की सेवा करना हमारे जीवन का उद्देश्य है। ये बात हमने अभी इस टॉपिक में समझी। तो भगवान की सेवा करने का मीनिंग होता है कि हम जहाँ पे भी हैं, अगर हम गृहस्थ हैं तो गृहस्थ के रूप में, अगर हम स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के रूप में, अगर हम कोई व्यापारी हैं तो व्यापारी के रूप में, इंजीनियर हैं तो इंजीनियर के रूप में, हम जहाँ भी हैं हम वहां रहते रहते जो भी कुछ करें वो भगवान से संबंधित होना चाहिए। तो जैसे हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में हम पैसे कमाते हैं, पैसे कमा के और वो पैसे लाते हैं, घर का अपना राशन खरीदते हैं, भगवान के लिए भोग लगाते हैं, तो हमारा ऑफिस जाना सेवा हो गया। ये बच्चे जो है ये पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ माला जप करते हैं। अब यहाँ पे हम भगवान के ग्रंथ का प्रचार कर रहे हैं, गीता का प्रचार कर रहे हैं, उसमें ये सहयोग कर रहे हैं, तो ये भगवान की सेवा है। भगवान की सेवा का मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं मंदिर जाना ही पड़ेगा, घर छोड़कर हिमालय जाना पड़ेगा या दिया बत्ती सारा दिन करनी पड़ेगी। तो आप में से सभी लोग फर्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स इस बात को मन में बिठा लीजिए, हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है। तो जब भी हम कोई काम करें तो क्या हम वो काम अपने लिए कर रहे हैं या हम वो काम भगवान के लिए कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हमारे मन में कॉन्स्टेंटली चलना चाहिए। ये जो मैंने काम किया सुबह से लेकर रात तक 24 घंटे, इसमें भगवान के लिए क्या था, ये क्वेश्चन आना चाहिए हमारे। ठीक है, तो अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चंस में एक सेकेंड प्लीज। हरे कृष्णा। क्लासेस फिर हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, क्वेश्चन के आंसर आशा ने दिए हैं, अंजना जी ने दिए हैं, विजय प्रभु जी ने दिए हैं, पायल ने दिए, सोनाली ने दिए,
नीतू जी ने दिए हैं, सीमा जी ने दिए हैं, स्नेहलता माता जी और पूनम माता जी। तो आप सबको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, आपने करेक्ट आंसर्स भेजे हैं। हरे पर कृष्णा। सीमा माता जी ने लिखे हैं। मैंने लिखे हैं पर है ना, आपको भेजे नहीं है। जी जी, हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन ये, अब ये क्वेश्चन के आंसर आपको अपने वर्ड्स में देने हैं, ओके, जिससे पता चले कि आपने कितना समझा है टॉपिक को। तो पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आपने अभी तक आत्म साक्षात्कार के किसी और कार्यक्रम में भाग लिया है? इससे पहले, ये जो हम भक्ति वृक्षा कोर्स कर रहे हैं, इससे पहले क्या आपने कभी किसी स्पिरिचुअल क्लास को अटेंड किया है? अपार्ट फ्रॉम इस्कॉन का क्लास, आपको ये नहीं बताना कि हम इस्कॉन की क्लास में आए थे। कोई भी अपना अनुभव हैंड रेज करके शेयर कर सकता है। नहीं नहीं, अगर इसको उनका सुषमा माता जी हैंड रेज करिए। रमा जी आप बताइए। हरे कृष्णा माता जी, सबको सादर प्रणाम। मैंने आप ही की क्लास पहले जो भक्ति विक्षा क्लास थी ना, वो अटेंड करी थी। इसके अलावा बताना आपको, हमारा प्रश्न ये है। अभी एक करी है जयपुर से, एक और थी क्लास, वो भी करी थी मैंने। नोएडा से करी थी, जयपुर से काफी है ना, नोएडा वाली करी थी। नहीं कर रहे माता जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि ये जो आप अभी गीता पे आधारित कोर्स अटेंड कर रहे हैं, भक्ति दीक्षा, इसके अलावा या इससे पहले, जैसे एग्जाम्पल के लिए तनिषा का पहले सुनते हैं। तनिषा क्या कहेगी? यस तनिषा, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। मैंने इस्कॉन से पहले हमारे जो गार्डन है पास में, उसी में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, वहां की क्लास अटेंड करी थी। तो सभी भक्ति है, भगवान से रिलेटेड ही सबने सुना। और किसी तरह का कोई स्पिरिचुअल सेशन किसी ने अटेंड किया था? जैनिका जी आपने किया था, आपने क्या अटेंड किया था? शेयर करेंगे आप? ओके मीना माता जी आप बताएं। माता जी दूसरी क्लास भी अटेंड करती हूँ, लेकिन आता कुछ नहीं है अभी। अच्छा, आता कुछ नहीं, ये तो आप बहुत सही बोल रहे हैं कि आता तो हमें भी कुछ नहीं है अभी। ठीक है, आप अटेंड कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। यस सोनाली, अनम्यूट करो। हरे कृष्ण माता जी। माता जी, जो भागवत कथा वगैरह होती है वो सुनी है कई बार, लेकिन इस तरह से कोई क्लास नहीं ली थी। क्लास अटेंड नहीं की, चलो तो ये सबकी अच्छी बात है कि आप लोग सीधे भगवान से ही जुड़ने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आए हैं। मैंने बहुत सारी अटेंड की थी। इस्कॉन में जुड़ने से पहले मैंने दुनिया भर की स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर की थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि भगवान से जुड़ना मतलब बहुत ओल्ड फैशन्ड है, ऐसा मुझे लगता था। जब मैं टीनेज में थी तो मुझे लगता था भगवान यानी बहुत ढकोसले वाली बातें हैं। तो मैंने उसको अटेंड किया था, मैंने ब्रह्म कुमारी अटेंड किया था, मैंने ये हमारे सदगुरु उनका अटेंड किया था, बहुत सारा कुछ अटेंड किया था। तो वहां पे एक्सपीरियंसेस जो थे वो मुझे लगा कि ये सब कचरा फिलोसफी बता रहे, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। इसके बाद जाके समझ में आया, जब ये बुक पढ़ी भगवत गीता, तब समझ में आया कि यहाँ पे वास्तव में जो बातें हैं वो वही है जो प्रैक्टिकल है और एक्चुअली हमारी लाइफ को इम्प्रूव करती है। तो खैर आप सबका अच्छा है, सबने पहले से भागवत और गीता ही सुनी है, विच इज वेरी गुड। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, जीवन का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ? अपने वर्ड्स में बताना और हैंड रेज करके बताना है। जिसको आता है हैंड रेज कर दीजिए, अपने वर्ड्स में बोलिए कि आपको क्या लगता है हम लोग क्यों आए हैं यहाँ पे संसार में। वंदना जी आप बताइए। हमारे जीवन का लक्ष्य है अपना भगवान के साथ हमारे जो भूला हुआ संबंध है उसको याद करना। वेरी गुड। हमारा लक्ष्य है कि हम भगवान के साथ जो हमारा कनेक्शन है, जिसको हम भूल गए हैं, उसको हम रिवाइव करें। सिया बताओ अपना आंसर, अनम्यूट करो सिया, अनम्यूट करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। क्या है हमारे, व्हाट इज द गोल ऑफ आवर लाइफ?
एक्चुअली माता जी हमने इतने सारे बर्थ ले लिए, उसके बाद हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी मिली है। तो कृष्णा गीता में खुद बोलते हैं कि हमारा पर्पस यही है कि हमें बैक टू गॉडहेड जाना है, अपने घर जाना है वापस। तो मेन तो हमारा गोल यही है कि हमें मतलब अपने धर्म के साथ अपने कर्म फॉलो करना है और कृष्णा के पास वापस जाना है। अब मान लें, अब हम थोड़ा टाइम के लिए मान लेते हैं कि मैं इस्कॉन को नहीं मानती, और मैं अब क्वेश्चन करती हूँ कि ये तो क्या लक्ष्य हुआ, ये तो आप बता रहे हैं, ये तो आपने हमें कोई मनगढ़ंत बात बता दी। तो हम ये किस आधार पे कहते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है कि हम भगवान के की सेवा करना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है? ये हम किस बेसिस पे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? कौन बताएंगे? योगेश जी, आप आंसर करना चाहेंगे? भगवत गीता के आधार पर। किसके आधार पर? हरे कृष्ण माता जी। भगवत गीता के आधार पर उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि भगवान श्री बोलिए योगेश कवि जी। हाँ जी माता जी, मेरे को इतना पता नहीं, मैं अभी न्यू आया आप हूँ। नए आए, ओके। बट इतना पता मेरे को, क्या कहते हैं, यही क्या कहते हैं, हमें जाना, भक्ति करना और हमने बेकुंठ लोग के लिए बस करना, इतना। अब मैं काउंटर क्वेश्चन ये करती हूँ कि क्या हमारा लक्ष्य, अगर मैं ये बोलूं कि हमारा लक्ष्य तो समाज की सेवा करना है, मैं तो नहीं मानती भगवान को, मैं तो बिलीव ही नहीं करती भगवान में। मैं तो ये मानती हूँ कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बर्थ मिल गया और इंडिया में, तो हमें गरीबों की सेवा करनी चाहिए, दूसरों का दिल नहीं दुखाना चाहिए। तो ये भी तो जीवन का लक्ष्य हो सकता है, क्या ये बात ठीक है? नहीं माता जी, क्या करते रहे? माता जी मेरे हैंड रेस का ऑप्शन नहीं है तो मैं बोलूं। हाँ जी बोलिए। हालांकि मेरा भी रिवीजन करने के लिए मैं दोबारा सुन रही हूँ, क्योंकि जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। हम जो जी रहे हैं हमेशा भगवान के दास हैं, तो हमें भगवान के धाम में वापस जाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, भगवान की सेवा करना। तो मैं तो नहीं मानती इस बात को, मुझे तो ये लगता है कि माता भगवान जी को मैं बताऊं, सिर्फ माता जी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, सेटिस्फैक्शन। संतुष्टि नहीं मिलती। हाँ, एक दुख सा ही बना रहता है, चाहे कुछ भी आ जाए, कितना ही पैसा आ जाए, सुख आ जाए, लेकिन वो संतुष्टि नहीं रहती। लेकिन भगवान की सेवा करते हैं तो संतुष्टि रहती है, ओके, सेटिस्फेक्शन। एक्सपीरियंस से बोल रहे, विच इज वेरी गुड। जब हम किसी को भी एक्सप्लेन करने जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हम भक्ति वृक्षा एक इसलिए भी कर रहे हैं कि हम दूसरों को समझा पाए। तो जैसे मुझे माता जी ने बताया कि आई कैन वाउच फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, तो अपने अनुभव के आधार पे ये बता सकती हूँ कि पहले मैं इतनी मतलब मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं था लाइफ में, और जब से मैंने इस फिलॉसफी को जब से समझा है, गीता को पढ़ा है, तब से मुझे संतुष्टि फील होती है। तो आप अपने फीलिंग के बेसिस पे इस चीज को दूसरों को सर्टिफाई कर सकते। इसके अलावा और कोई बात, जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि मैं नहीं भगवान की सेवा करना चाहती, मैं तो चाहती हूँ कि गरीबों की सेवा करें, मैं चाहती हूँ कि पशुओं की सेवा करें, तो क्या ये कंप्लीट है ये बात? क्या ये हमारे जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जा सकता है? हरे ऐसा कृष्ण माता जी। कि हम सिर्फ इन्हीं लोगों की सेवा करें और ये हमारे जीवन का लक्ष्य हो? पिंकी जी, आप बोलिए। हरे कृष्णा माता जी, राधे राधे। बताइए। जीवन का उद्देश्य हमें भौतिक अवस्थाओं को छोड़ के जो हमारा निर्वर्त जो हमारा जीवन है उसको भक्तिमय बनाना चाहिए हमें। इसके अलावा जैसे आपने बोला है सेवा भाव, सेवा भाव जानवरों के अलावा जैसे हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, आसपास ऐसी चीजें होती हैं जो हमको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है उसको, उससे हमारी लाइफ में छोटे बच्चे से लेके बर्थ होने से लेके डेथ तक की जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में हम कितने उतार चढ़ाव देखते हैं हर एक इंडिविजुअल पर्सन की लाइफ में। तो वो उन उतार चढ़ावों को फेस करते हुए हमें अपने लक्ष्य को सिर्फ सेवा भाव से ही देखना चाहिए कि हम मनुष्य रूप हमको इसीलिए मिला है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, किसी भी चीज को छू सकते हैं, पैरों से चल सकते हैं, तो वो हमारा सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये है कि वो सारी चीजें हमारे अंदर इनबिल्ट ऑलरेडी भगवान ने हमको दी है। तो उसका यूटिलाइज करके हमें
सभी लोगों को समझाना चाहिए कि चाहे आप छोटे रूप में करो चाहे बड़े रूप में करो, पर आपको सेवा करनी है, तभी आप भगवान से कनेक्ट कर सकते हो अपने आप को। काफी करेक्ट बोला आपने। मैं एक बार फिर से इस बात को समझाती हूँ आपको। जो भगवद मैं गीता बोलूं? आ, किया जा सकता है मेरे हिसाब से। आप बताइए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। वो एक मिनट, मेरा गायब हो गया। आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आपको? हाँ जी। आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ जी। किया जा सकता है, क्योंकि हर जब आप कह रहे हैं कि हर एक अंश उसमें जीवात्मा है, तो उसमें भी भगवान का रूप देख के उनकी सेवा क्यों नहीं की जा सकती? उसको लक्ष्य बना के भी सेवा की जा सकती है। जा सकती है। जी, बिल्कुल करेक्ट कहा आपने। लेकिन अब हम लोग इसको थोड़ा डीप में समझेंगे। ये एक पॉइंट हमारा हमने बोला नहीं था सेशन में, पर ये भगवत गीता मेंशन करती है और ये हमारी रीडिंग में है। हाँ, उसमें भी अगर हम उसको भगवान का अंश देखें और उसमें जीवात्मा में ये समझे कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, तो वो कर सकते नहीं। मैं आपको समझाती हूँ अब एक बार फिर, और ये जो मैं समझाऊंगी इसमें हमारे लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स कवर हो जाएंगे। हमने इसलिए कहा कि हमारा जीवन का लक्ष्य भगवान की सेवा करना है, क्योंकि हमने समझाया था कि वास्तव में हम कौन है ये जानना पड़ता है। क्योंकि हम सेवा अभी अपने आप को शरीर मानते हैं, तो शरीर से संबंधित चीजों की सेवा करते हैं। हमें लगता है कि जैसे हम एक ह्यूमन बॉडी में हैं, हम एक इंडियन बॉडी में हैं, तो हम इंडियन होने के नाते हमारा लक्ष्य है कि हम अपने देश की सेवा करें, या हमारा लक्ष्य है कि हमारे आसपास जो गरीब लोग दिख रहे हैं, क्योंकि अभी इस जन्म में हमें ये शरीर मिला है, उनको ऐसा शरीर मिला है, हम उनकी सेवा करें। पर भगवत गीता हमें ये बताती है कि हम ये सब सेवाएं करके प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि ये हमारी बॉडी से संबंधित है और हम वास्तव में बॉडी नहीं। वी आर नॉट दिस बॉडी। भगवत गीता ने बात हमको क्लियर की है कि हम एक्चुअली कौन है। वी आर सोल, एंड सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। ये बात जब हम समझ जाएंगे, मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया था कि अगर मान लीजिए कि मैं अपने आप को ही नहीं जानती, मैं अपने आप को समझती हूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, मैं मानती हूँ कि मैं इंजीनियर। मैंने संता बंता का जोक भी सुनाया था कि वो संता बंता जो थे, वो पंखे से लटका था संता। संता अपने आप को क्या समझ रहा था? बल्ब समझ रहा था, और बंता नीचे बैठा था, वो उस बल्ब में बैठ के किताब पढ़ रहा था। डॉक्टर आया तो डॉक्टर ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? तो बंता ने कहा वो बल्ब जल रहा है और मैं उसमें बैठ के किताब पढ़ रहा हूँ। तो वो एक्चुअली बेवकूफी है, क्योंकि हम अपनी आप की रियल आइडेंटिटी समझ ही नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हम परेशान हैं। हम खुश करना चाहते हैं अपने आप को, पर हम कौन है हम ये नहीं जानते। ठीक है, तो भगवत गीता ने हमें ये बात समझाई कि हम वास्तव में जिसको खुश करना चाहते हैं उसको तो जाने, तब तो हम खुश होंगे। हाँ, मैं डॉक्टर हूँ लेकिन मैं इंजीनियर समझ के मैं ये समझूं कि मुझे तो रिपेयरिंग करना आता है। डॉक्टर भी रिपेयर करता है, डॉक्टर ह्यूमन बॉडीज रिपेयर करता है। और अभी मैं चल दूं कि मैं रिपेयरिंग जानती हूँ, मैं तो मशीन भी रिपेयर कर सकती हूँ, काम तो दोनों रिपेयरिंग का ही है ना। तो क्या मैं खुश हो पाऊंगी? मुझे एक गलत सिचुएशन में अपने आप को अगर मैंने डाल लिया, तो क्या मैं खुश होंगी कभी भी? क्या मुझे सेटिस्फेक्शन होगा? कभी नहीं होगा। एंड दैट इज द रीजन वी आर नॉट हैप्पी। आज हम जो खुश नहीं है वो इसीलिए नहीं है क्योंकि हम अपने आप को नहीं जान पाए हैं कि हम जिसको खुश करना चाहते हैं वो ये शरीर नहीं है। शरीर को खुश करने के लिए हम जो भी करेंगे वो हमें थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस देगा। बहुत सारी मूवीज देख सकते हैं, बहुत सारा अच्छा खाना खा सकते हैं, हम घूम फिर सकते हैं, पर इन सब, या फिर हमने जैसे बोला कि हम देश की सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं, पर ये सब हमारा इस जन्म से सिर्फ संबंधित चीज है। और वास्तव में हम लोग तो आत्मा है। ये तो हमने कपड़ा पहना हुआ है शरीर का, तो ये तो चेंज हो जाएगा। और ऐसे करोड़ों जन्म हम लोग ले चुके हैं। हमारा एक जन्म कुत्ते बिल्ली का भी था, हमारा एक जन्म पेड़ पौधे का भी था, और हो सकता है हम कुत्ते अमेरिका में बने हो, तब तो इंडियन भी नहीं होंगे हम लोग। तो हमारा रियल आइडेंटिटी, क्योंकि हम परमात्मा के अंश, वी आर सोल एंड वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा।
इसीलिए हमसे कहा जा रहा है कि आप जब भगवान की सेवा करोगे तभी आप खुश रहोगे, और यही हमें जीवन का लक्ष्य बनाना है। हम में से सबसे सिंपल बात है, जब मैं इस्कॉन से नहीं कनेक्टेड थी, मुझसे कोई पूछता था जीवन का लक्ष्य क्या है, तो बहुत सिंपल लक्ष्य है कि हमें खुश रहना है, यही लक्ष्य है ना, कॉम्प्लिकेट क्यों करना है। हम सब क्या चाहते हैं, हम खुशी ही तो चाहते हैं ना। सुबह से लेकर रात तक हम जहां भी काम कर रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं, तो हमें उसमें सेटिस्फैक्शन चाहिए, खुशी चाहिए। ये हमारे जीवन का सिंपल मोस्ट लक्ष्य है। उसी को ही एक्सप्लेन किया जा रहा है कि भाई आप खुश तब रह पाओगे जब आप खुद को जानोगे, आप परमात्मा की, आप कृष्णा के अंश, तो कृष्णा को खुश करोगे तो आप ऑटोमेटिकली खुश हो जाओगे। इसी बात को हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्लियर किया गया कि हम कैसे इस संसार के सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं, ऐसा किसी और विधि से संभव क्यों नहीं है, दूसरा भगवान की सेवा क्यों जरूरी है, उदाहरण सहित बतलाए। तो ये मैंने कहा कि हम कोई एग्जाम्पल दें कि हम भगवान की सेवा करके हम कैसे खुश हो जाएंगे। इसको एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल सही समझाया है, कौन बताएगा, एक एग्जाम्पल से समझाइए कैसे, अगर हमने ये फिलॉसफी को पक्का मान लिया, क्योंकि हमने कह रहे भगवत गीता कह रही है कि हम आत्मा है और हम भगवान की अंश है, ये बात एक प्रूवन बात है। जैसे 2+2=4, इसमें हम क्वेश्चन नहीं कर सकते कि 2+2 3 भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये बात प्रूव कर दी है, किसने की, कैसे की, हमें नहीं पता। तो हम भगवान के अंश हैं, ये बात प्रूवन है, और हम आत्मा, ये भी बात प्रूवन है, गीता ने कह दी। अब हमें इसके आगे बढ़ना है। तो इसके आगे अब आया कि भगवान की सेवा करके हम कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, इसको उदाहरण सही बताएं, कौन बताएगा। जैसे वंदना जी, अच्छा आप बताएं। जैसे वृक्ष की जड़ों में पानी डालने से पूरे वृक्ष को पानी लग जाता है, उसी प्रकार भगवान की सेवा करने से सारे संसार की अपने आप सेवा हो जाती है। और ये उदाहरण भी भागवत में है, भागवत में इस बात को इस तरह से ही समझाया गया है कि अगर हमें एक पेड़ को नरिश करना है तो पेड़ की जड़ों में पानी डालने से हर एक पत्ती तक पानी पहुंच जाता है। ऐसा नहीं करना पड़ता कि एक एक पत्ती पे जाके हम कुछ 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 बूंदे पानी डालें। इसी तरह से क्योंकि हम भगवान से आ रहे हैं, कृष्णा इज आवर सोर्स, तो अगर हम कृष्णा की सेवा करेंगे तो कृष्णा से रिलेटेड जो कुछ भी है उसकी सेवा ऑटोमेटिकली हो जाती है। अब कैसे हो जाती है, दोपहर में पूड़िया करने खत्म हुआ, इस बात को फिर से समझ लिया कि जैसे हम लोग आज तक आपने म्यूट रखिए, आपने आज तक कभी क्वेश्चन किया है क्या कि पेड़ में पानी की जड़ में डाल रहे हैं तो पत्तियों में कैसे पानी जा रहा है? किस किस को पूरा लॉजिक पता है कि कैसे रूट में पानी डालने से पत्तियों में आता है? तनीषा को पता है, बाकी सबको तो नहीं पता ना। लेकिन हमें हमें एक्सपीरियंस के बेसिस पे, हमारे जो साइंटिस्ट जिन्होंने रिसर्च किए उसके बेसिस पे देखने से हमें समझ में आ रहा है कि हम तो पानी सिर्फ पेड़ में डालते हैं और सब जगह पहुंचता है। इसी तरह से ये सिंपल लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होता है कि क्योंकि ऐसा हमारे स्क्रिप्चर्स कह रहे हैं कि वी आर कमिंग फ्रॉम कृष्णा, तो अगर हम कृष्णा में को सेटिस्फाई करने के लिए काम करते हैं तो हम भी प्रसन्न होते हैं और सारे जगत को उसका बेनिफिट मिलता है। कैसे मिलता है, कितना मिलता है, इसका कैलकुलेशन हमारी बुद्धि के आधार पे हम नहीं कर सकते, पर ये प्रूवन बात है। तो जैसे हमने कहा कि क्या हम किसी व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं और ये माने कि वो भगवान का रूप है, तो ये उसी प्रकार है कि हम किसी पत्ती में पानी, एक पत्ती, क्योंकि हम एक ही व्यक्ति की कर पाएंगे सेवा, एक की, दो की, चार की, 10 की, उससे ज्यादा तो नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम इतना करेंगे, उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम सीधे कृष्णा की सेवा करें और वो सारे सारे के सारे ब्रह्मांड की सेवा करने के तरह से सबको उसका बेनिफिट मिलेगा और आप भी सेटिस्फाइड फील करेंगे। ये यहाँ पे स्क्रिप्चर समझाते हैं। एक और एग्जांपल दिया था नट बोल्ट का, कि जैसे कोई मशीन है, उसका कोई छोटा सा पुर्जा है, तो वो पुर्जा जो है जब तक उस मशीन से कनेक्टेड रहेगा तब तक उसका वैल्यू है। जैसे वो मशीन से अलग हो गया, वो कहता है कि मुझे मशीन से मतलब ही नहीं रखना, आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट। अगर एक पुर्जा कहने लगे कि मुझे इंडिपेंडेंट रहना, मैं नहीं मशीन के साथ अब चल सकता, तो क्या उस पुर्जे का कोई वैल्यू रहेगा? नहीं रहेगा।
इसी तरह से जब हम ये कुछ करते हैं कि हम इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, हमें भगवान की नीड नहीं है, हम अपने लाइफ में जैसे हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं, बढ़िया पी रहे हैं, बढ़िया सो रहे हैं, तो हम एक्चुअली अंदर से सेटिस्फाइड नहीं हो पाए। और ये ह्यूमन बॉडी का हम मिस यूज भी करेंगे, हम सेटिस्फाई भी ना हो, चलो हमने कह दिया हमें चाहिए ही नहीं सेटिस्फाइड, लेकिन हमें ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ जो मिला, हमारी स्क्रिप्चर्स कहते हैं, भगवत गीता कहती है 84 लाख योनियों के बाद मिला, 84 लाख जन्म लेना पड़ता है तब जाके ह्यूमन फॉर्म मिलता है। अगर हमने इसको वेस्ट कर दिया तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ह्यूमन फॉर्म इसीलिए मिला है कि हम ये समझ पाए कि हम कौन है और हम उसके हिसाब से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। ये कुत्ते बिल्ली नहीं कर पाएंगे, तो अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो मतलब हम कुत्ते बिल्ली की भी कैटेगरी में। शास्त्र सीधे सीधे कहता है, शास्त्र सीधे सीधे, गीता सीधे सीधे कहती है कि अगर आप ये सिर्फ खाना पीना सोना और मैथुन करना कर रहे हो तो आप कुत्ते बिल्लियों से बेटर नहीं। हरे कृष्णा। हाँ जी सर। माता जी, आप ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, कृष्ण की पूरी सेवा कर रहे हैं, उसके बाद अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो गलत होगा क्या? समाज की सेवा करना गलत नहीं है, पर समाज को भगवान मान के समाज की सेवा करना गलत है। नहीं, जैसे हमारी पूजा पाठ बाकायदा चल रही है, पाठ और माला, ये मैं आपको फिर आगे चल के एक्सप्लेन। इंसान ही है, भगवान की सेवा करना, भगवान की सेवा का मीनिंग ये नहीं है कि हमें 24 घंटे दिया बत्ती करनी है। भगवान की सेवा का मीनिंग होता है कि हमारे ड्यूटीज करने हैं, हमें सब कुछ करना है जो हमारे लिए बताया गया है, बट सेंटर शुड बी कृष्णा। हमें ये बात दिमाग में रहनी चाहिए कि हम वास्तव में ये जो कर रहे हैं भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। उसमें हम समाज की भी सेवा कर सकते हैं, पशुओं की भी सेवा कर सकते हैं, पर ये नहीं समझे कि दिस इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, कि हम इसलिए नहीं बने कि हम सिर्फ समाज की सेवा करें। ये डिफरेंस है कि वो लक्ष्य नहीं होना चाहिए आपका, समझा? कि अब मैं जैसे स्टूडेंट हूँ या मैं डॉक्टर हूँ या कोई इंजीनियर है तो उसको करना वही है, ऐसा नहीं है कि आपको नया कुछ करना पड़ेगा, पर यू हैव टू रियलाइज दैट यू हैव अ गोल जो इससे ऊपर है, आपके जीवन का लक्ष्य इससे ऊपर कुछ है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस अटेंड करते जाएंगे कंसेप्ट और क्लियर होता जाएगा। तो अब हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, कैसे सेवा कर सकते हैं, उदाहरण सही बताइए। भौतिक समाज, अच्छा लास्ट क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपके क्वेश्चंस लेंगे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो उत्तर किसने लिखा है? ज्योति बताओगे? कृष्ण महामंत्र का जाप करने की। हम बताएं? ज्योति बताएगी। ज्योति हैंड रेस नहीं किया, ओके। पिंकी? जी माता जी। कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या करने की कोशिश कर रहा है? माता जी, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ कनेक्ट कर सकें, जिससे वो अपनी अनुभूति, अपने शरीर की, जो शरीर हमें मिला है उसकी अनुभूति को, आत्मा जो हमें प्राप्त हुई है भगवान की भक्ति करने के लिए, वो लक्ष्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस शरीर नाम मात्र को जो मिला है हमें जन्म, इससे हम भगवान की किस तरीके से प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम भगवान की भक्ति में लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, यही मेन जो है भक्ति आंदोलन का उद्देश्य यही है। वेरी गुड। तो मतलब कृष्ण भावनामृत आंदोलन यानी हम इस्कॉन को बोलते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये हमारा एक मूवमेंट है। तो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में, कि हम सोसाइटी को ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण भावनामृत अभियान मानव समाज के इस महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अबाउट कि भगवत गीता क्या कहती है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब बताने का प्रयास इस्कॉन मूवमेंट करता है। ठीक है, तो हमारे ये क्वेश्चंस तो पूरे हो गए हैं। मैंने अगेन अपने वर्ड्स में डिस्कस किया है क्योंकि हमें बुक की लैंग्वेज तो हम लिख लेते हैं, पर अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो एक्चुअली क्या बातें हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन आंसर में से
मेरा एक क्वेश्चन है सिर्फ कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया है, बद्ध जीवात्मा का उद्धार कैसे होगा, क्या विधि बताई है, इसका आंसर किसको आता है, कैसे उद्धार होगा? भगवान के पवित्र नामों के उच्चारण द्वारा, हरि नाम संकीर्तन द्वारा। हरि नाम संकीर्तन द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हम समझ गए कि हम आत्मा है, हम भगवान के अंश हैं, यानी हमें भगवान से वो कनेक्ट को दोबारा से इस्टेब्लिश करना है। और ये कनेक्ट इस्टेब्लिश कैसे होगा? ये होगा हरिनाम कीर्तन द्वारा। हरिनाम कीर्तन यानी कौन सा मंत्र में करना चाहिए? अभी सब लोग हैंड नीचे कर लीजिए, मेरा जिससे मन होगा मैं उससे पूछूंगी। शिव राजपूत जी, आप बताना चाहेंगे कौन सा मंत्र में बताया गया है कलयुग के लिए? अनम्यूट करके बताएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण। सुनीता जी, आप एक बार पूरा मंत्र सुना सकते हैं? हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी गुड। बिरजू प्रभु जी, आप वो मंत्र बता सकते हैं जो हमें हरे कृष्णा महामंत्र से पहले बोलना चाहिए एक बार? माला पहले बिरजू प्रभु जी। श्वेता जी, आप बताएंगे? हरि बोल। हाँ जी बताइए। मंगल प्रभु जी, आप बताइए। हरि बोल, हरि बोल। हाँ जी मंगल प्रभु। राधे राधे जी प्रभु जी बोले। हरि बोल। नहीं, हरि बोल नहीं, महामंत्र शुरू करने से पहले हम कौन सा मंत्र बोलते हैं? राधे राधे भी बोल। मैं बताऊं माता जी? मैं बताऊं? हरे कृष्णा माता जी, मैं बताऊं माता जी? बोले सभी लोग बोलिए एक बार। कृष्ण चैतन्य प्रभु इति नामिने। वेरी गुड। तो हम लोग चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र और उसमें उनके पार्षदों का मंत्र आता है। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। इसको एक बार बोलना है, उसके बाद हरे कृष्ण महामंत्र की पूरी माला करनी है। और इसी के साथ हम ये समझ पाएंगे कि हम अब हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। कलयुग के लिए यही बताया गया है, यही रिकमेंडेशन है कि कलयुग में हम जब भगवान से कनेक्ट होंगे तभी हम खुश रह पाएंगे। और भगवान से कनेक्ट होने के लिए सिंपल तरीका है भगवान का फोन नंबर डायल करना। और भगवान का फोन नंबर यही है 16 डिजिट्स का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और ये फोन नंबर बताया किसने है? जैसे मेरा फोन नंबर है तो मैं ही बताऊंगी ना। भगवान ने बताया। और भगवान आए थे कलयुग, क्योंकि फोन का टाइम है ना। सतयुग में तो फोन था नहीं, ना त्रेता में था ना द्वापर में था। कलयुग में भगवान ने आके खुद फोन नंबर दिया। और भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, उन्होंने ही बताया है कि कलयुग में आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आप सिर्फ ये डायल करते रहो। तो हमें सबको इस नंबर पे डायल करते रहना है। और ये हमारा नियम होना चाहिए कलयुग के अंदर कि कम से कम एक माला इस मंत्र की हम लोग जरूर। तो हम यही एंड करते हैं। आपका कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा आगे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हाँ। आपने ये तीसरा क्वेश्चन पूछा था ना, हमारे भौतिक समाज की क्या त्रुटि है, इसका कोई बताइए प्रभु जी। मैंने इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सब बहुत सारी त्रुटियां हैं हमारे भौतिक समाज में। आप बता सकते हैं वैसे क्या त्रुटि है, इसमें क्या बताया? निंदा करते हैं जैसे। निंदा करते, बहुत सारे त्रुटियां हमारे भौतिक, बहुत सारे हैं। पर इसमें बताया गया कि एक सबसे इम्पोर्टेंट त्रुटि ये है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा भगवान से संबंध क्या है। सबसे बड़ी त्रुटि आजकल की समाज की। और ये आंसर इसके हिसाब से है, स्पिरिचुअल जो टॉपिक है इसके हिसाब से त्रुटि बताई गई।
हम बताएं इसका आंसर? सेशन लेने से पहले मैं अगला सेशन आपको बताना चाहूंगी। तो अगला सेशन से पहले आपने कुछ पिक्चरों के नाम सुने हैं क्या? कर्ज पिक्चर आई थी और ओम शांति ओम पिक्चर आई थी, है ना? और मुझे नाम नहीं पता पिक्चर, बहुत कम देखती हूँ। तो आपको ये ढूंढ निकालना है कि पिक्चरों में कॉमन क्या था। ये जो पिक्चरों के नाम मैं बता रही हूँ ना, एक मक्खी पिक्चर भी आई थी शायद। इन इन बॉलीवुड मूवीज में एक कॉमन चीज है और वही हमारे नेक्स्ट सेशन का टॉपिक है। यहाँ हाउसफुल 4 पिक्चर भी थी। हाउसफुल 4 थी, करण अर्जुन बहुत फेमस मूवी है। करण अर्जुन है, हाउसफुल है, सूर्यवंशी है, माता जी रीइंकार्नेशन है, कर्ज है। तो ये आपके लिए अभी ढूंढ के अभी बताना नहीं है, आप बस ये समझिए कि इन पिक्चरों में जो कॉमन बात है वो हमारा अगला टॉपिक है। अभी नहीं बताना। अभी नहीं अच्छा माता जी, पुनर्जन्म। नहीं बताना है। पुनर्जन्म पुनर्जन्म। पुनर्जन्म। ठीक है, अब आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ज्योति क्वेश्चन पूछो। Hare Krishna, Mataji, pranam. Mataji, I have one question. How do we know that Krishna is happy with us? हाउ डू वी नो कृष्णा इज हैप्पी? देखो, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे हम प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि हम कैसे समझ पाते हैं कि हमारा पेट भर गया। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो नेचुरली हमारी भूख खत्म होने लगती है, तो हमें पता चलता है कि अब हमारा पेट भरने लगा। इसी तरह से जब हम भगवान से कनेक्ट होते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो हमारे अंदर हमें एक हैप्पीनेस, एक सेटिस्फेक्शन फील होने लगता है। वो कोई हमें बाहर से नहीं बता सकता। तो एक इंडिकेटर तो ये है कि हमारा खुद का हमें ये फीलिंग आने लगता है कि हम अब ज्यादा सेटिस्फाइड हैं, वी आर हैप्पियर देन बिफोर। दूसरा पैरामीटर ये होता है कि जब वैष्णव हमसे प्रसन्न हो तो इसका अर्थ है भगवान हमसे प्रसन्न है, क्योंकि हम सीधे भगवान से नहीं डील कर रहे हैं। तो जब हमारे गुरुजन हमसे प्रसन्न है, वैष्णव जन हमसे प्रसन्न है, तो हमें मान लेना चाहिए कि हम भी हमसे प्रसन्न है। ठीक है। और तीसरी बात ये कि जब हमारी मटेरियल चीजों में अट्रैक्शन कम होने लगती है और स्पिरिचुअल चीजों में हमें टेस्ट डेवलप होने लगता है, तब मतलब भगवान हमसे प्रसन्न। ठीक है। माता जी, तो फिर भगवान हमसे गुस्सा है तो तब कैसे पता चलेगा? भगवान हमसे नॉर्मली गुस्सा नहीं होते। बट अगर हमसे कोई गलती हो गई है और लाइक अपराध हो गया तो भगवान इज वेरी मर्सीफुल। भगवान नॉर्मली दयालु भी है। हाँ, पर अगर वैष्णवों के प्रति अपराध किया हो तो भगवान क्षमा नहीं करते। तो जब वैष्णवों के प्रति अपराध होता है तो हमारा भक्ति जो है वो मतलब डगमगाने लगता है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमने कोई अपराध किया है अभी। जब हमारा चैंटिंग में टेस्ट मतलब भक्ति खत्म भी हो जाती है। हाँ, जब हमारा चैंटिंग में टेस्ट खत्म होने लगे, माला करना हमें आफत लगने लगे, वापस से हमारा चाय कॉफी पीने का मन करने लगे, तो समझना चाहिए कि गड़बड़ है। ठीक है। सीमा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सीमा जी, ये मैं थोड़ा मिस कर गई आज की क्लास, लेट मतलब काफी एंड में आई हूँ, तो ये मुझे YouTube में कहाँ मिलेगा? मतलब लिंक हम लोग ग्रुप पे पोस्ट कर रहे हैं माता जी। आपको मैंने भक्ति दीक्षा ग्रुप में ऐड किया है ना, उसका लिंक हम अच्छा, डाल रहे उसमें लिंक है। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। वैष्णवी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, हमसे अगर वैष्णव अपराध हो जाता है, मतलब अगर अनजाने में हो जाता है, हमें पता नहीं होता, तो भी मतलब लगता है वैष्णव अपराध? वैष्णव अपराध फिर भी लगता है, है, हमें पता ही नहीं है कि हो गया। मतलब ये थोड़ा एलिवेटेड टॉपिक है वैष्णवी, वैष्णव अपराध वाला। इसको मैं तुम्हें पर्सनली समझा दूंगी। बहुत सारे लोग अभी बिल्कुल नए हैं, तो इसको मैं तुम्हें पर्सनली समझा दूंगी। ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। एक क्वेश्चन है पूनम जी का, विष्णु जी के इतने सारे अवतार हुए, राम जी, नरसिंह जी, कृष्णा को ही क्यों सुप्रीम लॉर्ड कहते हैं? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है।
तो एक्चुअली हम नहीं कहते हैं कि कृष्णा मतलब ओनली कृष्णा। जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण का मीनिंग राम जी भी होते हैं, कृष्ण का मीनिंग नरसिंह भगवान भी होते हैं, कृष्ण का मीनिंग बलराम जी भी होते हैं। तो ये सभी लोग कृष्ण ही हैं। हम जब कृष्ण को कहते हैं सुप्रीम पर्सनालिटी, तो भगवत गीता, ये हम भागवत के एक थोड़ा एलिवेटेड टॉपिक है। जब भागवत हमें बताती है कि जैसे एक कैंडल है, एक मोमबत्ती है, उससे हमने कई और मोमबत्तियां जला दी, ठीक है। अब वो जो मोमबत्ती है वो और जो नई जलाई है उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सामने से देखने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन एक सोर्स है और बाकी उससे जल रही। तो इसी तरह से समझाया गया है भागवत में कि कृष्ण जो है वो ओरिजिन है और बाकी उनके एक्सपेंशंस है, यानी उनसे ही आ रहे हैं। एक सेकेंड प्लीज। हाँ जी। तो सारे सेम है, कृष्णा भी सेम है, राम भी वही है, बस एक कलाओं का डिफरेंस होता है। कृष्ण में 64 कलाएं होती है, बाकी सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये एलिवेटेड बात है, भागवत जब हम पढ़ते हैं तब इसको समझते हैं, पर हमारे लेवल पे इतना मानना ठीक है कि कृष्ण, राम, नरसिंह भगवान, बलराम जी ये सब सेम है। लेकिन हाँ, दुर्गा देवी, गणेश जी, हनुमान जी ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। शिव जी ये सब अलग है। विष्णु तत्व कहा जाता है कृष्ण को और कृष्ण के एक्सपेंशन को। कृष्ण कहो, विष्णु कहो, नरसिंह भगवान कहो, राम जी को, ये सब विष्णु तत्व है। बाकी सारे जो लोग हैं जैसे ब्रह्मा जी हुए, गणेश जी हुए, हनुमान जी हुए, ये तो जीव तत्व है, ये हमारे जैसे ही है। जैसे हम जीवात्मा है, ऐसी ये भी जीवात्मा है, लेकिन इन्होंने ऐसे काम किए कि इनको वो एलिवेटेड पोजीशन मिला। देवी, दुर्गा देवी जो अभी नवरात्रे चल रहे हैं, वो शक्ति तत्व, भगवान की एनर्जी है। और शिव जी का तत्व अलग भी होता है, वो शिव तत्व कहा जाता है। तो ये सब जैसे केमिस्ट्री में H2O है वाटर, उसका एक फॉर्मूला है उनका, उसको तत्व माना जाता है। वाटर इज मेड फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उस लेवल की बात है, ठीक है। तो इतना मान लेना चाहिए हमारे लेवल पे कि विष्णु जी, कृष्ण, शिव और ये सब सेम है, राम जी भी सेम है, लेकिन शिव जी, हनुमान जी ये सब अलग है, ठीक है। तो 8 बज गया, अब आज का सेशन हम लोग एंड करते। किसी का क्वेश्चन रह गया है तो आप वैसे पर्सनली वेलकम है पूछने के लिए, मेरा नंबर सबके पास है। व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए या कॉल करें। कॉल मैं नहीं भी आंसर करूँ तो वॉइस नोट डाल दीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगी। तो अब माता आप, जी दुर्गा देवी जीव तत्व में नहीं आती ना? नहीं, दुर्गा देवी जीव तत्व में नहीं आती। एंड करने के लिए हम लोग एक बार लाउडली हरे कृष्णा महामंत्र का चैंटिंग करेंगे, सब लोग हाथ ऊपर कर दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। आप ऊपर करेंगे तो मतलब हमने भगवान को सरेंडर कर दिया, अब हमारा जीवन वो ही चला है, इसलिए हाथ ऊपर करने का भी सिग्निफिकेंट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सेशन में आने के लिए। नेक्स्ट क्लास का टॉपिक आप ढूंढ निकालिए और अगले सेशन में भी एंथुसियाज्म के साथ पार्टिसिपेट करिए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू जी। सुषमा माता जी, ये क्वेश्चन के आंसर भेजने थे क्या आपको? हाँ, आप, मैंने एक नंबर लिखा था प्रियंका सक्सेना जी, उन्होंने सेवा लिया है आंसर्स चेक करने का, तो उनको आप भेज दीजिए, पर वो आपको सारे आंसर्स करके बता देगा। ठीक है जी। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे जी दंडवत प्रणाम।